नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो 1 से लेके 38 अप्रैल तक होगी। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, महीने की किसी भी दिन आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टॉरस देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। बहुत अच्छी एनर्जी, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को आप सोचोगे। जितना हो सके आप रिजर्व रहने की कोशिश करोगे। अपनी माइंड को कंट्रोल करने वाला, हर काम को करने से पहले 10 बार सोच के आप आगे बढ़ोगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है। जो पोस्ट, जो पोजीशन के बारे में आप सोच रहे थे वो आपको मिल सकता है। मेंटली आप कितना भी परेशान रहो लेकिन लोगों को आप बताओगे नहीं। और आप कोई भी काम करके फिर उसके जो परिणाम है उसको आप फोरकास्ट करोगे। कोई आपको बहला फुसला नहीं सकता है। आप अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करोगे। सामने वाले की नीयत आपको पता चल जाएगा, सामने वाला बंदा या बंदी आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। कोई आपको भड़का नहीं सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता, को किसी की बहकावे में नहीं आओगे आप। हर चीज को सोच समझ के, फूंक फूंक के सारे कदम आप उठाओगे पूरे महीने। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज ना आपके लाइफ में एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देगा। कहीं से पैसे आने की आपको इंतजार रहेगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहां से उसका परिणाम आ जाए, पैसे मिल जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। दूसरा, किसी के साथ अगर आपका रिश्ता है, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो, लेकिन उस रिश्ते में भी थोड़ी सी अनबन होने की वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे रहोगे। आप खुद से इनिशिएटिव लेके कोई भी काम नहीं करोगे जब तक उनका टेक्स्ट, कॉल या मैसेज ना आए। तीसरा जो है चीजें, आप अपनी ईगो की भी इस्तेमाल करोगे। ईगो की वजह से आप परेशान रहोगे। और जैसा कि मैंने ओवरऑल एनर्जी में कहा ना कि आप बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आप इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो जाओगे। तो आपको लगेगा कि सामने वाला जब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो मुझे नहीं करना है। पैसे के मामले में भी आप फूंक फूंक के पैसे खर्च करोगे क्योंकि पैसे अटका हुआ रहेगा आपका, वो मिलने का इंतजार आपको रहेगी। दूसरा जो चीज है, इन सारी चीजों में मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे। एक नए सोच के साथ आप बाद में आगे बढ़ोगे। आपको ये लगेगा कि कुछ नया करना है, या तो आप कोई नए काम के बारे में सोच सकते हो। जो काम आप कर रहे थे वो स्टक हो सकता है, रुक सकता है, तो आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। एक नए सोच के साथ आप एक नई ऊंचाई को छूने की कोशिश आप करोगे। कुछ ऐसी नई काम जो बहुत जल्दी बन जाए और जिससे आपको फायदा भी हो, लेकिन बहुत सोच समझ के आप ये करने की कोशिश करोगे। तो मेंटली एंड फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि आपको कहीं से पैसे आने के इंतजार रहेंगे। और रिश्ते में जो स्थिति है मैंने आपसे बताया, किसी से
थोड़ा सा आपका अनबन होने की वजह से या फिर ईगो की बैटल होने होगी, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे जब तक उनका कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है रिश्ते में। और फिर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं, नए शुरुआत तो होगा ही, तो नए बंदे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मिडिल के 10 डेज भी आपको अपने सोच को उसी तरीके से बरकरार रखना है, जैसे कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप पूरे मंथ रहोगे उसी तरीके से आपको रहना है। हर चीज में आपको बैलेंस तरीका अपनाना पड़ेगा, अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में। आपको किसी की मदद की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है। अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ काम करते हो तो आपका काम बनेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत है। आपको अपना मेहनत का जो परिणाम है वो मिलेगा और आप जो है धीरे धीरे, जैसा कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही आया है, तो धीरे धीरे आप में वो समझदारी और गहरा होता जाएगा कि भाई किससे रिश्ता रखना है और किससे नहीं रखना है। तब आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई हो जाएगा। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप रहोगे। जरूरत नहीं तो भाई बात मत करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ अकेला हूँ सही हूँ। आप अपने गुस्से पर भी काम करोगे, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे और बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना पसंद करोगे, चाहे अकेला ही क्यों रहना पड़े, अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन भाई मुझे बेकार के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप अपनी प्रमोशन, पोजीशन, पोस्ट को इनहांस करने की कोशिश करोगे। फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आप बराबर के स्थिति में रहोगे। जो जितना चीजों के वजह से आप परेशान हो रहे थे उन चीजों को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। एंड की 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। एंड के 10 डेज जो है नाइट ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो कुछ हर इंसान में ना पूरा अच्छा ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो अंत के 10 डेज में ना आप कितनी भी हाई प्रेस्टेस के एनर्जी में रहो, रहने की कोशिश करो, और फिर भी आपको कुछ चीजें परेशान करेगा। किसी चीज का ऑब्सेशन आपको परेशान करेगा, किसी की अट्रैक्शन उनको परेशान करेगा, किसी की एडिक्शन उनको परेशान करेगा, किसी को शराब की, किसी को जुए की, किसी को सेक्स की, किसी को काम की। ये जो एडिक्शन अट्रैक्शन है ना वो उनको परेशान करेगा। कोई नया रिश्ता, नया लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, प्यार के ऑफर लेके आ सकता है, शादी का ऑफर दे सकते हैं, किसी के साथ आप कैजुअल रिश्ते में जुड़ सकते हो, कोई काम के सिलसिले में विदेश जा सकता है, विदेश से कोई आपका काम बन सकता है, किसी की पुराने रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, टेक्स्ट कॉल मैसेज नहीं आएगा, परेशानी रहेगी, किसी एक रिश्ते को आपको इग्नोर करना पड़ सकता है, किसी एक रिश्ते के बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये जो भी चीजें होगी, अगर आपकी पुरानी कोई एडिक्शन थी वो बढ़ सकता है, अगर नहीं है तो आप पढ़ सकते हो एडिक्शन में।
किसी के साथ इस तरीके से आप जुड़ोगे जो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाएगा। आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकता है, घर के बड़े-बुजुर्ग, कोई सुपीरियर गुरु, माता-पिता की सलाह लीजिए, बड़ों की बात मानने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। आपको लगेगा कि मैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप गलत कर जाओगे। इसीलिए आपको किसी की मदद की बिल्कुल ज़रूरत है, आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, खास करके वो लोग जो आपसे बड़े हैं और जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे, मेंटली भी आप स्वस्थ रहोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा, ना गिरेगा ना बहुत ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन आप अपने आप को एडिक्शन अट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है। टॉरस, फर्स्ट के लिए आया है ट्रस्ट। फर्स्ट 10 डेज के लिए भरोसा, किस पर? यूनिवर्स पर और खुद पर, क्योंकि आपको इंतजार है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको आपके लाइफ में कोई नया बंदा आ सकता है, नया काम बन सकता है, तो उस वक्त हो सकता है आप दुविधा में रहो, तो आपको भरोसा रखने की जरूरत है यूनिवर्स पर और खुद पर। मिडिल के 10 डेज में आप में बैलेंस आ जाएगा, तो बिग हैप्पी चेंजेस। जिस तरीके से आप काम को करोगे, किसी की मदद से, अपने इंट्यूशन से, अपनी इंटेलिजेंसी से, बैलेंस से, तो डेफिनेटली लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएगा। पैसे आने शुरू हो जाएंगे, काम बनेंगे, लोगों से रिश्ता जुड़ेंगे और आपकी जो सोच है उसमें बैलेंस आएगा, पेशेंस रहेगा, तो डेफिनेटली आपका काम बनेगा। और अंत के जो 10 डेज हैं उसके लिए आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपको हो सकता है कोई निर्णय लेना पड़े, किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़े, काम के सिलसिले में कोई निर्णय लेना पड़े, रिश्ते के सिलसिले में कोई निर्णय लेना पड़े, या फिर आपको कोई किसी चीज से एडिक्शन अट्रैक्शन हो जाए, तो आपको तब क्या करना चाहिए? आपको अपने आप से पूछना चाहिए, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपके बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं करके, आपके गुरु क्या बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है? आपका इंट्यूशन जो भी कहेगा आपको उसके साथ चलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।